आप देख रहे हैं योर मनी, हमारे साथ हेमंत रुस्तगी बने हुए हैं। आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं। एक सवाल हमें ईमेल के थ्रू भेजा है प्रताप कुमार ने उड़ीसा से। 43 इयर्स इनकी एज है, मंथली एसआईपी है 11,000 पर मंथ की, 12 इयर्स का टाइम होराइजन है। 12 इयर्स में कितना कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे जानना चाहते हैं। अब ये पहले से एसआईपी कर रहे हैं, नया पोर्टफोलियो, इसके बारे में जानकारी नहीं है, बट कंसिडरिंग अगर अभी से इन्होंने निवेश करना शुरू किया है हेमंत जी 11,000 महीने के साथ, तो कितना इकट्ठा कर पाएंगे 12 साल में जानना चाहते हैं। फंड्स कौन से हैं? काफ़ी फंड्स हैं। निपॉन इंडिया मल्टी कैप 3,000 पर मंथ, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 3,000, फिर 1,000 ईच डाल रहे हैं एसबीआई कॉन्ट्रा, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, वाइटो कैपिटल मल्टी एसेट, मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ्स, फंड ऑफ फंड और आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी। बताइए सजेशंस। अजय तिवारी, आई थिंक शुरुआत करते हैं कि वो कितना पैसा एक्यूमुलेट कर पाएंगे। जैसे उन्होंने कहा कि इनकी एसआईपी का जो रकम है वो 11,000 की है, वो करीब 12 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर हम 12% का रिटर्न मान के चले तो करीब करीब 34 लाख का कॉर्पस बनेगा। एक तो ये तरीका है जानने के लिए कि आप कितना पैसा एक्यूमुलेट करेंगे, बट मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमेशा, स्पेशली जो इन्वेस्टर्स एक पर्टिकुलर कॉर्पस बनाना चाहते हैं वो द लॉन्गर टर्म, हमेशा अच्छा रहेगा कि अगर आप एक टारगेट बना के चलें। और हमने शुरुआत में बात भी की थी कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्फ्लेशन को कंसीडर कीजिए, टारगेट बना के चलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके पैसे को डायरेक्शन देता है। वो आपको बताता है कि आपको उस टारगेट तक पहुंचने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना आप कर रहे हैं, कितना गैप है, उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आप मोटिवेट रहते हैं और कहीं एक बड़ा कॉर्पस बना पाते हैं, बजाय इसके कि हम उससे खुश रहे कि हमें कितना पैसा बनेगा। तो आई थिंक एक ये बदलाव डेफिनेटली इनको करना है। इनके पास 7 फंड्स है, तो थोड़ा सा आई थिंक एक स्कोप है पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस करके थोड़ा ताकि इसको बेहतर बना सके। तो कुछ फंड्स जहां पे वो कंटिन्यू कर सकते हैं वो है निपॉन इंडिया मल्टी कैप, जहां पे वो 3,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जहां पे 3,000 कर रहे हैं, और मोतीलाल ओसवाल जहां पे 1,000 कर रहे हैं। उसके अलावा इनके पास 2 फंड्स और हैं, एक और है इनफैक्ट मल्टी वाइट ओक मल्टी कैप। ये 4 फंड में वो कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो 2 फंड्स हैं उनके पास एसबीआई कॉन्ट्रा एंड आईसीआईसीआई डिस्कवरी, उसका जो 2,000 है वो मैं चाहूंगा कि वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप में ऐड करें। इसके अलावा इनके पास एक और गोल्ड एंड सिल्वर फंड है मोतीलाल का, क्योंकि इनके पास एक ऑलरेडी मल्टी एसेट फंड है, तो मैं चाहूंगा कि वो पैसा जो है वो मल्टी एसेट वाइट ओक का जो मल्टी एसेट फंड है उसमें ऐड करें। तो कुल मिला के इनके पास 4 फंड्स रहेंगे। और हमने देखा कि हमने पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट किया, जहां पे मल्टी एसेट स्ट्रेटेजी चाहिए हमने उसको मेंटेन रखा, और कोशिश किया है कि एक बेटर क्वालिटी फंड पोर्टफोलियो में जहां पे उसमें रकम बढ़ा के अपने रिटर्न्स को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कर सकें। ओके और हेमंत जी, इनकेस अगर ये इन फ्यूचर में एसआईपी अमाउंट बढ़ाते हैं तो क्या इन्हीं फंड्स में इंक्रीज करें जो आपने कुछ नए नेम सजेस्ट किए हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं? नहीं, देखिए 4 फंड्स हैं इनके पास एग्जिस्टिंग, हमने सिर्फ अमाउंट बदला है। तो ऑब्वियसली एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, मल्टी कैप फंड है, अच्छे फंड्स हैं कैटेगरी के, एक मल्टी एसेट फंड भी है। तो आई थिंक उसी में ऐड करें आप, अनलेस ये बहुत ज्यादा रकम बढ़ा रहे हैं तब कुछ सोचने की जरूरत है। अभी 11,000 की इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए 15,000 तक बढ़ाते हैं, 20 तक बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली ये 4 फंड में इतना स्कोप है कि उतना पैसा आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके तो 4 फंड्स में इन्वेस्टमेंट रखिए, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, वाइटो कैपिटल मल्टी एसेट। एसआईपी आप अमाउंट इंक्रीज भी कर सकते हैं मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप या वाइटो कैपिटल मल्टी एसेट में। बड़ा पोर्टफोलियो ज़रूरी नहीं है अच्छे रिटर्न्स के लिए, क्वालिटी फंड्स ज़रूरी हैं, डाइवर्सिफाइड फंड ज़रूरी हैं। तो इसीलिए एसबीआई कॉन्ट्रा, मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ्स, फंड ऑफ फंड और आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, इनसे निकलने की सलाह है आपके लिए। 34 लाख के पास कॉर्पस आप इकट्ठा कर लेंगे 12 सालों में, अगर आप इसी अमाउंट के साथ आपने अभी शुरुआत की है। बात करते हैं एक और सवाल की। श्रीजित ने एक सवाल भेजा है, मंथली एसआईपी चल रही है 40,000 रुपये महीने की, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 10 लाख, 20,000 की एडिशनल एसआईपी करनी है, तो यानी उस स्थिति में 60,000 की इनकी मंथली एसआईपी हो जाएगी। लक्ष्य है 5 साल में 1 करोड़ का। कौन कौन से फंड्स हैं इनके पास? मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड 10,000 पर मंथ, 8,900 है पराग पर फ्लेक्सी कैप में, 6,700 है आईसीआईसीआई ब्लू चिप में, 3,700 कोटक स्मॉल कैप, देन 3,000 एचडीएफसी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स, 2,400 है आईसीआईसीआई प्रो इक्विटी इंडेक्स, 3,300 एक्सिस ब्लू चिप और 2,000 है एक्सिस मिड कैप में। तो इनके पास भी 8 म्यूचुअल फंड्स हैं 40,000 के एसआईपी के लिए, 20,000 के एडिशनल एसआईपी भी करनी है। हेमंत जी दीपाली, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कि उन्होंने कहा कि इनको करीब 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 1 करोड़ का टारगेट है, समय बहुत कम है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि अगर उनको वहां तक पहुंचना है तो रिस्क ज्यादा लेना होगा, लेकिन वो टाइम होराइजन उनको अलाउ नहीं करता कि बहुत ज्यादा रिस्क ले। तो आई थिंक एक तो कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा बदलने की जरूरत है। 2 तरीके हैं इनको अपने टारगेट पूरा करने के, या तो वो अपना समय जो है 2 साल से बढ़ाए,
या फिर जैसा उन्होंने कहा कि 40 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 40,000 की 20,000 और करेंगे, उसके अलावा भी उनको अपने एसआईपी अमाउंट में 40,000 और ऐड करने होंगे, यानी कुल मिला के उनकी एसआईपी का अमाउंट जो है वो 1 लाख होना चाहिए, तब जाके वो अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे। दूसरा, हम कोशिश ये कर रहे हैं क्योंकि 5 साल का समय है, तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हम फंड जो है पोर्टफोलियो में नहीं रखेंगे। इनके पास एक स्मॉल कैप फंड है, एक डिफेंस फंड है, तो वो डेफिनेटली उनके टाइम होराइजन के हिसाब से बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। तो 3 फंड एग्जिस्टिंग जो इनके पास है वो है आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट, उसको हम कंटिन्यू करेंगे, आईसीआईसीआई ब्लू चिप और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप। उसके अलावा 2 फंड मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूँ, वो ऐड कर सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड और दूसरा है इन्वेस्को मल्टी कैप। इन पांचों फंड्स में वो 8-8 हजार की इन्वेस्टमेंट करें, और जब भी वो 20,000 की इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहें तो वो पांचों फंड में 4-4 हजार रुपए एडिशनल कर सकते हैं, यानी सभी फंड में 12,000 की इन्वेस्टमेंट होगी। जब अगर वो 40,000 और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि समय उनके पास बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, तो इनको अगर बाकी 1 लाख तक पहुंचाना है तो बहुत जल्दी से उनको अपनी एसआईपी अमाउंट को बढ़ाना होगा। तो फिर ऑब्वियसली मेरे को लगता है 1 या 2 फंड उनको उस समय पे ऐड करने होंगे। ओके, तो यानी ये सजेशंस आपको दिए गए हैं, आपको काफ़ी सारे फंड्स बताए गए हैं जिनसे आपको निकलना है। बड़े लंबी लिस्ट आपको नहीं रखनी है फंड्स की अपने गोल को हासिल करने के लिए। जैसे समझाया गया कि आप मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड से निकलिए, कोटक स्मॉल कैप, एचडीएफसी बीएसई सेंसेक्स, एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस मिड कैप, यहाँ से आप निकल सकते हैं। और एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से 3 ही फंड्स हैं जिनमें आपको एसआईपी कंटिन्यू करनी है। अगेन आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप। नए जो 2 फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं उसमें मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप 8,000 पर मंथ की एसआईपी कीजिए, इन्वेस्को इंडिया फोकस में 8,000 की, बाकी में आप इवनली डिवाइड कर सकते हैं। तो स्मॉल कैप है या फिर डिफेंस फंड है, जैसे हमारे एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं, अगर स्मॉल शॉर्ट टर्म का आपका व्यू है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपकी रिस्की हो सकती है। अच्छा, गोल के लिए मतलब इनको या तो टाइम होराइजन बढ़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, या फिर अमाउंट अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अमन जी? कि मैंने कहा कि अगर वो अमाउंट नहीं बढ़ा सकते तो डेफिनेटली उनको फिर अपना थोड़ा समय बढ़ाना पड़ेगा। दोनों में से दोनों स्ट्रेटेजी हैं, जो उनको सूट करे उस हिसाब से वो आगे जाके बढ़ा सकते हैं। ओके, तो 80,000 की एसआईपी आपको लगेगी। अगर आपको 5 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य चाहिए, 60,000 की आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आप 5 की जगह अगर 7 साल का समय देंगे तो भी 1 करोड़ का लक्ष्य आपका हासिल हो जाएगा। ये रही सलाह आपके लिए, तमाम चेंजेस आप नोट कर लीजिए। आप पूछ लेते हैं हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स। हेमंत जी बताइए, आपके टॉप 4 फंड्स कौन से हैं? क्या ये कंप्लीट पोर्टफोलियो के हिसाब से आपने सजेस्ट किए हैं या इंडिविजुअल भी पिक किए जा सकते हैं एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज में? जी, आई थिंक ये जो फंड है वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर या फिर कोई नए निवेशक जो अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, उस हिसाब से मैंने कैटेगरीज को चूज किया। तो एक मल्टी कैप फंड, कोटक मल्टी कैप, 2 फंड जो है वो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, बंधन कोर इक्विटी फंड, ये रख सकते हैं। और एक फ्लेक्सी कैप में कंसंट्रेटेड बेट के साथ, जैसे मैंने बात की थी शो में, इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड। ये 4 फंड है। मुझे लगता है चाहे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो या नए हो, अगर वो एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो ये फंड्स को डेफिनेटली कंसीडर किया जा सकता है। तो नोट कर लीजिए टॉप 4 फंड्स जो आपके स्क्रीन पर हैं: कोटक मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, बंधन कोर इक्विटी फंड, इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड। और ये 4 फंड्स कंप्लीट पैकेज के तौर पर रेकमेंड किए गए हैं। लॉन्ग टर्म के व्यू के साथ कंप्लीट पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से आप इन फंड्स को देख सकते हैं। थैंक यू हेमंत जी शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।